सबसे पहले आपको डॉलर से मुतालिक अपडेट करेंगे तो रुपए के मुकाबले में डॉलर आज ₹2.49 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 213 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 211 रुपए का हो गया। इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी अहवाल बताते चलें, जहां पर कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखने में आया है। 100 इंडेक्स में 56,780 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी तरह से 100 इंडेक्स में 43,617 पॉइंट्स पर आ गया। इस इजाफे के बाद इंडेक्स में आज 1.8% के करीब इजाफा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इसी सिलसिले में कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पूरा रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1 का टैक्स भी नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था, हुकूमत आज IMF को लेटर ऑफ इंटेंट दस्तखत करके वापस भेज देगी। IMF की शर्त पर दोस्त मुल्कों से $4 अरब का इंतज़ाम कर लिया है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था, सबको बैठकर चार्टर ऑफ इकॉनमी करना होगा। 4 बिलियन का हमारा इंतज़ाम जो है वो हो चुका है। IMF को हमने कम्युनिकेट कर दिया, इसीलिए उन्होंने हमको LOI भी भेज दिया है। हमारी कोशिश है कि LOI साइन करके भेज दें। जो एकदम छोटे दुकानदार थे या जिसकी दुकान बंद हुई थी या जिसका 0 का बिल आता है या जिसका 2,000 रुपये का बिल भी आता है, छोटी सी पान की दुकान है, पंसारी की महल्ले के अंदर दुकान है, तो उसके ऊपर भी 3,000 रुपये टैक्स लग गया था। वो उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो ये गलती हो गई थी मेरी। इससे ये 30-40% दुकानें इस कैटेगरी में आती हैं जिसके ऊपर गलत टैक्स लग गया। दूसरी गलती ये हो गई, मुझसे ही हो गई है कि मेरे वो हो गई कि FBR ने दिन की जगह 6,000 रुपये टैक्स लगा दिया, जबकि 3,000 की अप्रूवल थी। और वो इसलिए कि वो ATL में नहीं थे और FBR का ये कहना मुनासिब था कि 15 मिनट लगते हैं ATL में एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में आने में। हमारे लोग ज़ाहिर है वो कह रहे नहीं, हम 15 मिनट कंप्यूटर पर बैठ के अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे। तो वो 6,000 की वजह से एक बहुत ज़्यादा इनिशियल प्रेशर आ गया। और उसके बाद जो हुआ, ये सामने ये आया कि हमारी जो बिजली के बिल की कलेक्शन थी वो कलेक्शन कम हो गई। जब वो कलेक्शन कम हो गई तो देखें, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी गलती हो गई। मैंने बहुत लोगों से ये बातचीत की थी कि ये टैक्स करें और बहुत सब लोगों ने कहा था कि ठीक है, दुकानदारों ने कहा था कि ठीक है, लेकिन शायद एकदम छोटे दुकानदार, छोटे पान वाले, इधर तक मैं नहीं पहुंच सका था। मैंने बड़ी दुकान वालों से बात की तो मेरी गलती हो गई। इंसान गलती करता है, मैंने मान ली। 3 महीने लगेंगे हमको इसको सेट करने में। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को वतन वापसी की इजाज़त दे दी है। मौसम बेहतर है। डॉक्टर्स के मुताबिक सितंबर नवाज शरीफ की वापसी का महीना है। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी के लीडर के हाथ पांव बांधकर दूसरे को आज़ादी दी जाए। उन्होंने कहा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। इमरान खान 62-63 के तहत नाअहल होकर काल कोठरी तो ना सही, लेकिन रोशनी वाली कोठरी में जरूर जाएंगे। आज जो कुछ हो रहा है, आज भी नवाज शरीफ को निकाल कर इसको लाने वाले सब कुछ सामने आने के बाद भी कुछ ना सीखेंगे। और जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग आज भी इसकी डोरियां हिला रहे हैं, हमें सब मालूम है। 2017 का और आज का मुआवजा करो तो पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से किरदार शामिल थे। पाकिस्तान की मईशत को डुबोया। पाकिस्तान में डॉलर आज जो फिर बेहतर होना शुरू हुआ है, रुपया आज जो फिर बेहतर होना शुरू हुआ है, तुम फिर कॉल दे रहे हो, तुम फिर कह रहे हो कि मैं जल्द से जुलूस करूंगा। शहबाज गिल ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में शहबाज गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ बदनीयती पर मबनी खिलाफ कानून मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत दर्ज FIR को कल अदम करार दे। शहबाज गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस ने महज हुकूमत वक्त से वफादारी दिखाने के लिए पर्चा काटा। मुकदमा महज हुकूमत के सियासी एजेंडे की तस्कीन के लिए दर्ज किया गया। अदालत इखराज मुकदमा की दरख्वास्त मंजूर करे। और शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदोन अदालत में पेश हुए। केस का तफ्तीशी ऑफिसर भी अदालत के सामने पेश हुआ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शहबाज गिल ने TV चैनल पर एक बयान दिया। बयान का हुकूमत ने संजीदा नोटिस लिया।
और मुकदमा दर्ज किया। शहबाज गिल के बयान में मुल्क के एक इदारे को टारगेट किया गया। जिस इदारे के खिलाफ बयान दिया गया उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, केस से मुतल्लिक बताएं आप किस स्टेज पर हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुल्जिम का मजीद फिजिकल रिमांड ज़रूरी है, आपने मजीद फिजिकल रिमांड में क्या करना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक हकीकत यह है कि आपकी नज़र सानी खारिज हुई, दूसरा फिजिकल रिमांड ख़त्म हो चुका। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा लैपटॉप मुख्तलिफ डिवाइसेस भी नहीं मिली, वो रिकवर करनी है। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नोटिस जारी, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज गिल ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो कमज़ोर हैं, इसलिए पकड़ा गया। शहबाज गिल को पहले भी टॉर्चर किया गया, अब हुकूमत दोबारा टॉर्चर करना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा कि पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ है, आप सिर्फ तशद्दुद करने के लिए शहबाज गिल का रिमांड चाहते हैं। और फवाद चौधरी के बयान पर रद्दअमल देते हुए तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्लाह ने कहा कि फौज में बगावत पर उकसाने का बयान शहबाज गिल का जाती नहीं, पार्टी का है। हाफिज अब्दुल्लाह ने कहा कि आज फवाद चौधरी ने कहा है कि पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले इनाम बट पहलवान आबाई शहर गुजरावाला पहुंच गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद बताएंगे राना अंसर। हाँ जी, हम इस वक्त रुस्तमे पाकिस्तान इनाम भट्ट के घर पर मौजूद हैं। इनाम कॉमनवेल्थ गेम से सिल्वर मेडल लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं। अहद इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया। खुशी में इनाम के वालिद और भाइयों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इनाम घर पहुँचे तो उन्होंने मेडल अपनी वालदा के गले में डाल दिया। माँ ने भी खुशी से बेटे को गले लगाया। इनाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर मेडल जीता और मेरे साथ माशाल्लाह 6 पहलवान गए थे जिन्होंने 5 मेडल जीते हैं। तो रेसलिंग की परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग करवाएं ताकि हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड और ओलंपिक में भी मेडल जीत सकें। इनाम की वालदा है हमारे साथ, बेटा इतनी देर बाद आया, क्या खाने बनाया इनाम के लिए? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल दिया। मैंने उसके लिए मटन बनाया और पाए बनाए जो बहुत शौक से खाता है। जब वो खाएगा तो मैं बहुत खुशी महसूस करूँगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद दुबई पहुँच गए। ज़ाती मसरूफियात की वजह से 17 अगस्त तक दुबई में रहूँगा। शेख रशीद ने जियो न्यूज़ से ये गुफ्तगू की है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान मलिक से। मजीद क्या कहा शेख रशीद ने? अदनान जी, पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद दुबई पहुंच गए हैं। शेख रशीद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से 17 अगस्त तक दुबई में ही रहेंगे। शेख रशीद ने कहा कि 18 अगस्त को लंदन भी जाना चाहते हैं। वो आज सुबह इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना हुए थे। दुबई पहुंचकर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि अगर रावलपिंडी में 18 अगस्त को पीटीआई का जलसा हुआ तो वो 17 अगस्त को वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, वरना 18 अगस्त को लंदन रवाना होंगे और चंद दिन तक लंदन में ही मुकीम रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात के लिए। और क्रिकेट के मैदान से खबर ये कि रॉटरडैम में बारिश के बायस कौमी स्क्वाड ने इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया। बैटर्स ने नेट सेशन में भरपूर प्रैक्टिस की, जबकि बॉलर्स ने आराम को तरजीह दी। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। नेदरलैंड्स के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड ने बारिश के बायस रॉटरडैम में इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया। कौमी स्क्वाड के बैटर्स ने नेट सेशन में भरपूर प्रैक्टिस की, जबकि वनडे स्क्वाड में शामिल फास्ट बॉलर्स ने आज आराम को तरजीह दी। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल रॉटरडैम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर वनडे सीरीज बराह रास्त दिखाएगा।